कल्पना कीजिए, ये आपके जीवन का आखिरी पल है। आप अभी अभी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। आपकी आंखें शायद खुली रह गई हैं और आपके सामने आपके रोते हुए बेटे बेटियां, आपका पूरा परिवार खड़ा है। आप उन्हें दिलासा देना चाहते हैं, पुकारते हैं, पर आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है। आप हैरान होकर देखते हैं कि ठीक आपके जैसा ही एक शरीर बिस्तर पर शांत पड़ा है और आप खुद उसे देख रहे हैं। एक अजीब सी बेचैनी है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा आयाम है। अब सवाल उठता है, अगले 13 दिन तक आप कहाँ रहेंगे? क्या आप यहीं अपने परिवार के आसपास भटकेंगे? यहाँ से यमलोक का रास्ता कितना लंबा और कैसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका अगला जन्म, आपकी अगली यात्रा पहले से लिखी जा चुकी है? आज गरुड़ पुराण की इसी रहस्यमय यात्रा के पन्ने खोलते हैं, एक एक पल को विस्तार से समझते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु कोई एक पल की घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। अंतिम सांस आने से ठीक पहले चेतना, जिसे आप मैं कहते हैं, आपके मस्तिष्क से अपनी शक्ति समेटना शुरू कर देती है और दिल की ओर भागती है। शरीर की सारी ऊर्जा एक केंद्र पर इकट्ठा होने लगती है। फिर प्राणवायु ऊपर की ओर उठती है, शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलने के लिए। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लिफ्ट आ गई हो, जिसका दरवाजा सिर्फ आपके लिए खुला है और अंदर सिर्फ आप ही जा सकते हैं। यह कौन से द्वार से निकलेगी, यह आपके कर्म तय करते हैं। पुण्य आत्माओं के प्राण नाक, मुख या आंखों से निकलते हैं, जबकि पाप कर्मों में लिप्त आत्माओं के प्राण निचले अंगों से निकलते हैं। कुछ लोगों का शरीर उसी पल 20 से 21 ग्राम तक हल्का हो जाता है। वैज्ञानिक इसे शरीर से हवा का दबाव कम होना या गैसों का निकलना कह सकते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि यह आत्मा का प्रस्थान है, उसका वजन जो अब स्थूल शरीर पर नहीं है। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक ही बात कह रहे हैं, कुछ अदृश्य, कुछ शाश्वत इस देह को छोड़कर चला गया है। अब आत्मा भौतिक शरीर से बाहर है। यह न नींद है न सपना, बल्कि दोनों के बीच एक धुंधली अवस्था है। सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाला अनुभव तब होता है जब आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपना ही चेहरा देखती है जो अब शांत है, पर उसके लिए यह दृश्य डरावना है, क्योंकि यह शरीर जिसे वह पूरी जिंदगी मैं समझती रही, अब उसका नहीं रहा। वह देखती है कि बेटी बगल में बैठी है, उसके आंसू गालों पर टपक रहे हैं। बेटा कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास कहीं रख देता है, शायद किसी रस्म के लिए। आत्मा चीख कर कहना चाहती है, मैं यही हूँ, रो मत, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती, कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। यही वो पल है जब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका पुराना पता, यह 5 तत्वों का शरीर, अब खत्म हो चुका है और उसका नया पता ये सूक्ष्म शरीर है। यही सूक्ष्म शरीर अगले 13 दिनों तक उसका वाहन और उसका घर होगा। यह सूक्ष्म शरीर क्या है? कल्पना कीजिए कि यह 19 लकड़ियों से बना एक अदृश्य घर है। इसमें 5 प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उत्सर्जन, प्रजनन अंग, और 4 आंतरिक तत्व, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल हैं। अब इस सूक्ष्म शरीर को यमलोक तक की लंबी यात्रा करनी है। इसके लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए परिवार वाले मृत्यु के बाद 9 दिनों तक पिंडदान करते हैं। यह पिंडदान उस सूक्ष्म शरीर के लिए एक तरह का रॉ मटेरियल है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे से गर्दन और कंधे, तीसरे से हृदय, और इसी तरह 9वें दिन तक एक अदृश्य शरीर का निर्माण पूरा होता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को भूख प्यास सहन करने की शक्ति मिलती है। 11वें और 12वें दिन के कर्म कांड से त्वचा, नाखून और बाल जैसे सूक्ष्म अंग बनते हैं। 13वें दिन यह सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है यमलोक की कठिन यात्रा पर निकलने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को कुछ समय के लिए वापस उसके घर लौटा दिया जाता है, जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। वह अपने परिवार वालों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। यह 13 दिनों का समय मोह भंग का होता है। आत्मा का अपने घर, अपने परिवार और अपनी छोड़ी हुई चीजों से मोह बना रहता है। वह पहले 2 दिन घर की छत पर, तीसरे चौथे दिन आंगन में, 5वें छठवें दिन दरवाजे पर
और फिर धीरे धीरे अपने गांव या शहर की सीमाओं तक भटकती है। 7वें दिन वह उसी नदी के किनारे पहुंचती है जहां उसकी अस्थियां विसर्जित की गईं। 13 दिन तक आत्मा इसी मोह में फंसी रहती है कि शायद वह वापस अपने शरीर में लौट सके। इसीलिए 13वीं का विधान है। 13वीं एक तरह से उस आत्मा के लिए विदाई समारोह है, या उस फ्लाइट के लास्ट कॉल जैसा है जिसमें घोषणा की जाती है कि अब बोर्डिंग बंद हो रही है, विमान उड़ने को तैयार है। 13वीं के बाद आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि उसका सांसारिक सफर अब समाप्त हो चुका है और उसे आगे बढ़ना ही होगा। अगर यह यात्रा आपको अब तक डरा रही है तो डरिए मत। यह ज्ञान डरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए है। अगर आपको यह रहस्य पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दृश्य आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। 12वें दिन की शाम ढलते ही आकाश का रंग स्याह होने लगता है। सूक्ष्म शरीर भूख और प्यास से तड़प रहा होता है। अब वह केवल गंध और भावनाओं को ही भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तभी 2 या 3 भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण में उनके रूप का वर्णन भयावह है। कोयले की तरह काला रंग, क्रोध से भरी लाल आंखें, ऊपर की ओर उठे हुए बाल और हाथ में एक पास और दंड। उनकी कड़क आवाज गूंजती है, चलो तुम्हारा समय पूरा हुआ, यमराज बुला रहे हैं। आत्मा कांपते हुए पूछती है, कितनी दूर जाना है? यमदूत जवाब देते हैं, 86,000 योजन। यह दूरी पृथ्वी से चांद की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। यह सुनकर आत्मा डर जाती है, पर यमदूत कहते हैं, अगर तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए पुण्य कर्म किए हैं और अगर तुमने जीवन में दान धर्म किया है तो रास्ता आसान होगा, वरना यह यात्रा बहुत कठिन होने वाली है। पुण्य आत्माओं को लेने के लिए सौम्य देवदूत आते हैं, लेकिन पापी आत्माओं को यमदूत बलपूर्वक घसीटते हुए लेकर जाते हैं। यात्रा शुरू होती है। सूक्ष्म शरीर को यमदूत खींचते हुए एक सूखी तपती हुई जमीन पर ले जाते हैं। यह यमलोक का मार्ग है जो कांटों और पत्थरों से भरा है। कुछ दूर चलने पर एक विशाल और डरावनी नदी दिखाई देती है। इसका नाम है वैतरणी। इसकी चौड़ाई 100 योजन लगभग 1200 किलोमीटर और गहराई अनंत है। इसमें पानी नहीं बल्कि खून, मवाद, पसीना और आंसू बहते हैं। नदी से भयानक गर्जना की आवाज़ आती है और हड्डियां किनारों पर बिखरी पड़ी हैं। यमदूत कहते हैं, यह कर्मों की नदी है। जिन्होंने जीवन में दान पुण्य किया है, विशेषकर गौदान, उनके लिए एक नाव तैयार खड़ी है। बाकी लोगों को इसी नदी में तैरकर या डूबते उतरते पार होना है। यहीं पर परिवार द्वारा किया गया तर्पण और श्राद्ध काम आता है। यह ऐसा मानो आपके घर वालों ने आपकी नाव का किराया पहले ही चुका दिया हो। जिनके पास पुण्य की नाव नहीं, उन्हें नदी के भयानक जीव नोचते हैं और वे हजारों साल तक इसी नदी में कष्ट भोगते हैं। वैतरणी नदी पार करते ही यमलोक का पहला द्वार आता है, जहाँ चित्रगुप्त का दरबार है। चित्रगुप्त यमराज के सहायक हैं, जिनका काम हर जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखना है। उनके सामने एक विशाल खुली किताब रखी हुई होती है, जिसे अग्रसंधानी कहते हैं। उस किताब में आत्मा के हर कर्म, अच्छे और बुरे, विस्तार पूर्वक लिखे होते हैं। बिना कोई हाय हेलो किए चित्रगुप्त सीधे सवाल करते हैं, बताओ जीवन में क्या क्या किया? आत्मा को अपने सारे कर्म एक फिल्म की तरह याद आने लगते हैं। वो झूठ जो उसने किसी का दिल रखने के लिए बोला, वो सच जो उसने किसी का दिल दुखाने के लिए बोला, वो निंदा जो उसने दूसरों की पीठ पीछे की, और वो मदद जो उसने निस्वार्थ भाव से की थी। हर छोटा बड़ा कर्म उस किताब में दर्ज होता है। चित्रगुप्त सब कुछ लिखते जाते हैं और फिर कर्मों का कुल योग निकालकर फैसला सुनाते हैं। इसे स्वर्ग भेजा जाए या नर्क की यातनाएं दी जाएं, या फिर वापस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजा जाए। यह फैसला सिर्फ 48 मिनट में हो जाता है, पर इसका असर युगों तक भुगतना पड़ता है। अब आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। यमराज, जिन्हें मृत्यु का देवता कहते हैं, असल में धर्म के राजा हैं। उनके चेहरे पर न गुस्सा है न मेहरबानी, सिर्फ न्याय का भाव है। उनके दरबार में एक विशाल तराजू है। उस तराजू के एक पलड़े पर आत्मा के पुण्य रखे जाते हैं और दूसरे पर पाप। नियम बहुत सीधा है। अगर पुण्य का पलड़ा भारी है तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा, और अगर पाप का पलड़ा भारी है तो कर्मों के अनुसार नरक की सजा मिलेगी। और अगर दोनों पलड़े बराबर हैं तो वापस पृथ्वी पर किसी नई योनि में जन्म मिलेगा। आत्मा अपने कर्मों को उस तराजू पर तौलते हुए देखती है। मोक्ष केवल तभी संभव है जब कर्मों का बकाया शून्य हो, न पुण्य न पाप।
गरुड़ पुराण की सीधी बात यही है, मौत अंत नहीं है, या तो बस एक पासिंग लूप है। आज आप जो बीज बो रहे हैं, यमराज के दरबार में 48 मिनट की सुनवाई के बाद उसी का फल आपको मिलेगा। अगर आप अपने कर्मों पर एक पल रुककर गौर करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं बदलना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर के लिए एक संकल्प है। हमारे चैनल पर ऐसे और भी कई गहरे रहस्य आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सबक डराना नहीं, बल्कि जगाना है। यह हमें बताता है कि मृत्यु के बाद कोई और नहीं, बल्कि आपके अपने कर्म ही साथ निभाते हैं। यमलोक की यात्रा, वैतरणी नदी, चित्रगुप्त का हिसाब, यह सब असल में हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। आज से ही कोई छोटा सा पुण्य करके देखिए। किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी अकेले इंसान से 2 पल बात कर लेना, या किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना कर देना। आपका हर एक अच्छा काम आपके सूक्ष्म शरीर को शक्ति और प्रकाश देगा। अगली बार जब यमलोक की बात आएगी तो आपके मन में डर नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास और उत्साह होगा। मैंने अपना हर पल सार्थक किया था। मौत अंत नहीं, बस एक इंटरवल है। कहानी के अच्छे सीन अभी बाकी हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट आपको आज इसी जीवन में लिखनी होगी, क्योंकि इस फिल्म में कोई रीटेक नहीं मिलता। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों से शेयर करिए जो अक्सर पूछते हैं, इस जीवन के आगे क्या है। कमेंट में हमें बताइए आपकी कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से ही बदलना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।